गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, हजारों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से आप 3 सिलेक्ट हुए हो। इंटरव्यू के सारे राउंड आप क्वालिफाई कर चुके हो। ये फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में मैं मीटिंग लेता हूँ। आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करूं जो हमारी कंपनी के लिए लॉयल ना हो। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट की लॉयल्टी, क्योंकि आप लोग मैनेजर पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जा रहे हो। आप लोगों से मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस करूंगा, बस उनके आपके जवाब देने हैं। बस उसी में मैं जज कर लूंगा कि आप लोग कितने लॉयल हैं। तो रेडी? यस सर। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है? आई मीन, आप लोगों ने कहीं इससे पहले काम किया है किसी कंपनी में? नो सर, आई एम फ्रेशर। और हम भी फ्रेशर ही है सर, हमने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया। हाँ सर, मैंने भी कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया। आर यू श्योर कि आप लोगों ने किसी कंपनी में काम नहीं किया? यस सर, आई एम श्योर। मैनेजर पोस्ट के लिए आप लोगों में से किसी को सिलेक्ट करेंगे, तो ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी में काम किया हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। नहीं सर, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है आपकी। और सर, कौन ही ऐसा एम्प्लॉय होगा जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ले। ओके फाइन, आप लोगों ने पहले सवाल का जवाब अच्छा दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई कंपनी, आई मीन कोई दुश्मन कंपनी आपको बहुत सारे पैसे ऑफर करे कि हमारे इस कंपनी के सीक्रेट से अपकमिंग जो प्लान्स हैं उनको लीक करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, और इससे अच्छी कंपनी में मिल भी कहा सकती है। ये तो सबसे अच्छी कंपनी है ना यहाँ की। तो सर, हम तो इसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। गुड। और आप? सर, कभी घर वालों ने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि किसी के साथ गद्दारी करो। हमेशा ना मेहनत करके कमाना सिखाया है, और मैंने बहुत मेहनत करी सर इस कंपनी के लिए, दिन रात एक कर दिए सर। ये तो मैं अपना लक भी मानूंगा और अपनी मेहनत भी मानूंगा जो कि मुझे यहाँ तक लेकर आई है। सर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मैं इस कंपनी के साथ और आपके साथ कभी गद्दारी करूंगा। नाइस। और आप? मेहमान आमेन आपका? जी सर, सवाल ही पैदा नहीं होता गद्दारी करने का। तो सब कुछ पैसे ही नहीं होते, लाइफ में लॉयल्टी भी बहुत जरूरी है। अगर मैं कंपनी के लिए काम करूंगी तो मैं अपना 100% दूंगी और आपकी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगी। रियली? यस सर। कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाओगी या बहुत गहराइयों तक लेके जाओगी? मैं कुछ समझी नहीं सर। वही समझना चाहता हूँ मैं, और समझाना भी चाहता हूँ तुमको अच्छी तरीके से। इससे पहले तुमने किसी कंपनी में काम नहीं किया ना? नो सर। NK कुमार कंपनी में काम नहीं किया तुमने? नो सर, नो। मैंने बस कंपनी के बारे में नाम ही सुना है, मैंने इसके पहले कहीं भी वर्क नहीं किया। उस कंपनी में किसी को जानती भी नहीं होगी तुम? तो सर, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ, मेरा फ्रेंड जॉब करता था वहाँ काफी टाइम पहले, तो बस उसी से सुना था मैंने उसके बारे में। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं तुमको। जानती हो क्या इनको? जानती हो क्या? यस सर। कौन है ये? सर, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। एक्चुअली मैं उनकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और सर ने ही मुझे यहाँ पे भेजा था। शाबाश महिमा, तुम है ना मेरी इस कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत सीक्रेट काम देने जा रहा हूँ। पूरी कंपनी की उम्मीद अब सिर्फ तुमसे टिकी हुई है। बात असल ये है, वो जो कुमार इंडस्ट्री है ना, मेरा छोटा भाई है वो। पता नहीं कैसे उसकी कंपनी दिन रात ग्रो करती चली जा रही है, और हम यहाँ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बराबर आसपास भी नहीं लग पा रहे हैं। तुम्हें बहुत चालाकी से, शातिर तरीके से उस कंपनी में एंट्री मारनी है। मुझे उम्मीद है तुम सबसे होनहार हो, तुम पास भी हो जाओगी। तुम्हें जा करके सीक्रेट तरीके से उसके सारे सीक्रेट्स मुझे बताने हैं। हाँ सर, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आप जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम जाओ। ताकि मैं आपकी कंपनी के सारे सीक्रेट्स जान सकूं और जाके उन्हें बता सकूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी कंपनी की ऊंचाइयों पे जा रही है। उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है और मैं उनके यहाँ की बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉय हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था। वाह, इतनी बड़ी साजिश! जानती हो वो कौन है? मेरा बड़ा भाई है। वो आज अपने कर्मों की वजह से इतनी गहराइयों में पड़ा हुआ है, इतने गड्ढे में पड़ा हुआ है, और मैं अपनी मेहनत और लॉयल्टी की वजह से इतनी ऊंचाइयों पर हूँ। वो यही फ्रॉड करता है। वो दूसरी कंपनियों को ऊंचा देख नहीं सकता, चलता है दूसरों से। सर, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। एम्प्लॉय होने के नाते मैं और क्या करती, मेरी तो रोजी रोटी वहीं से चलती है ना। मैं वहाँ बहुत टाइम से जॉब करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों के बीच कुछ पर्सनल इश्यूज है। लेकिन एक बार दूसरी कंपनी में जाने से पहले ये सोचना तो चाहिए था। मतलब तुमको अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो किसी का मर्डर भी कर दोगे तुम। सर, बात पैसों की नहीं है, बात लॉयल्टी की है।
और मैं सर के यहाँ बहुत टाइम से काम करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो आपसे कोई पर्सनल इशू निकाल रहे हैं। उन्होंने जस्ट मुझे ऐसे ही भेज दिया था और मैं उनकी बात मान के यहाँ पे आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, ऐसे ही भेज दिया था दूसरी कंपनी के लॉयल्टी के लिए? मतलब तुम किसी को नीचा भी दिखा सकती हो, ये कैसी लॉयल्टी है? नई परिभाषा दे रही हो लॉयल्टी की क्या तुम? और अब ना मैं छोड़ूंगा नहीं, न तुमको और न तुम्हारे उस बॉस को। नहीं, मेरा भाई है। जो भी हमारी बातचीत हुई है ना, उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि जो भी सारे मीटिंग्स होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है हमारे ऑफिस। इसलिए मेरे लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको तुम्हारे बॉस को कोर्ट में देखूंगा। जा सकती हो यहाँ से।